पार्ट 1 में हमने जाना हफीज कॉन्ट्रैक्टर के बचपन के दिनों के बारे में, और अब आगे हम लोग पार्ट 2 को पढ़ते हैं। इसमें वे क्या बताएंगे, उनके बारे में क्या बताए। ही स्टम्बल्ड ऑन आर्किटेक्चर बिकॉज ही न्यू लिटिल फ्रेंच एंड लेस जर्मन। वो थोड़ा जर्मन और थोड़ा वो फ्रेंच जानते थे, है ना, और वो फिर आर्किटेक्चर की फील्ड में आ गए। वहाँ कंडीशन था ना, फ्रेंच या जर्मन उन्हें जानना था। वो फ्रेंच सीखने आते थे ऑफिस में कजिन के हस्बैंड के, और वहाँ फिर उनको जब उनके कजिन ने देखा कि ये बहुत अच्छा ड्रॉ करते हैं फिगर, तो उन्हें वो बिल्डिंग बनाने दिए और वो बना दिए तुरंत। उन्हें कहा कि तुरंत तुम आर्किटेक्ट ज्वाइन करो। ही वॉज offbeat even in the pranks that he played on others। अब वो दूसरों पर जो मजाक करते थे वो भी छूट गया। When he found his calling there was no looking back। और तब जब वो अपने सही फील्ड मतलब पकड़ लिए, उनका कॉलिंग हुआ, मतलब वो सही जगह आप पहुँचे, तो फिर पीछे कभी नहीं मुड़े। बेला राजा पूछते हैं हाउ डिड यू गेट इनटू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। वो कहते हैं कि आप वास्तुशिल्पी आर्किटेक्चर के फील्ड में कैसे आ गए। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं इन द कॉलेज फॉर आर्किटेक्चर नो बॉडी हु हैड गॉट बिलो 80-85% वॉज अलाउड टू इंटर। कहते कि जिनको भी 80-85% मिलता था उन्हें अलाउ नहीं था कॉलेज में प्रवेश के लिए, उनका एडमिशन नहीं हो पाता। लेकिन आई हैड ओनली 50%, मेरा तो केवल 50% था। आई वांटेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप। एडमिशन लेटर भी मैंने पा लिया लेकिन आंटी ने इसे फाड़ दिया था। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू ज्वाइन द पुलिस फोर्स। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूँगा। माई मदर सेड, मेरी माँ ने कहा डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स ज्वाइन मत करो, जस्ट डू योर ग्रेजुएशन, तुम अपना ग्रेजुएशन पूरा करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, इसलिए मैं बॉम्बे में जय हिंद कॉलेज चला गया। देयर आई वॉज टू ईदर टेक फ्रेंच और जर्मन, वहाँ मुझे फ्रेंच या जर्मन लेना था। दो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, 7 वर्षों तक मैंने स्टडी किया था फ्रेंच का। यद्यपि आई डिड नॉट नो 7 वर्ड्स ऑफ फ्रेंच, मैं फिर भी क्या था वो बताते, वो फ्रेंच के 7 वर्ड भी उन्हें याद नहीं थे, वो नहीं जानते थे। सो आई टुक जर्मन, इसलिए मैं जर्मन ले लिया। उन्होंने कहा देन माई जर्मन टीचर डाइड, और तब उनके जर्मन टीचर की मृत्यु हो गई। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच। कॉलेज ने मुझे कहा या तो मैं छोड़ दूँ कॉलेज या फ्रेंच लूँ। नाउ वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, कौन मुझे दूसरी कॉलेज में एडमिशन देता। आई हैड गॉट एडमिशन टू जय हिंद बाई इन्फ्लुएंस, वो सिफारिश से किसी के प्रभाव से वहाँ एडमिशन उन्हें मिल गया था। सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा ओके आई विल टेक फ्रेंच, मैं फ्रेंच लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, और फिर से मैं फ्रेंच सीखना शुरू किया। आई लर्नड इट फ्रॉम माई कजिन, अपने कजिन से मैंने इसे सीखा था। सी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो अब आर्किटेक्ट की वाइफ थी। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट्स ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, और अब वो आर्किटेक्ट के ऑफिस जाना शुरू कर दिए, हाँ, फ्रेंच सीखने को। वह बेला राजा पूछती वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू डू आर्किटेक्ट, क्या तभी आपने डिसाइड किया कि आप आर्किटेक्ट ज्वाइन करेंगे। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपेंड क्वाइट बाई चांस, कि ये सब बाई चांस अकस्मात ही हो गया। इन द आर्किटेक्ट्स ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो, आर्किटेक्ट के ऑफिस में मैंने देखा कि कोई विंडो
का ड्राइंग बना रहे थे। डिटेल में ए विंडो डिटेल इज़ अ वेरी एडवांस ड्राइंग, लेकिन विंडो डिटेल ये बनाना एक एडवांस ये ड्राइंग होता है। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, मैंने उनसे कहा कि उनका ड्राइंग रॉन्ग था। दैट द विंडो ही हैड ड्रॉन वुड नॉट ओपन, कि उन्होंने जो विंडो ड्रॉन किया वो खुलेगा ही नहीं। ही देन हैड ए बेट विथ मी, तब वो मुझसे शर्त लगा लिए। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, बाद में उन्होंने पाया कि वो ड्राइंग वास्तव में गलत ही था। माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, मेरे कजिन के हस्बैंड जो थे वो बहुत आश्चर्य किए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ ए फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने कुछ चीज़ों का मुझे ड्राइंग बनाने को दिया। विच आई इमीडिएटली डिड, जिसे मैंने तुरंत ही कर दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन ए हाउस, उन्होंने मुझे एक हाउस का डिज़ाइन बनाने को कहा। एंड आई डिज़ाइंड ए हाउस, और मैंने डिज़ाइन बना दिया हाउस का। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग, उसके बाद उन्होंने मुझे सब कुछ छोड़ देने कहा। एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, और आर्किटेक्चर ज्वाइन करने को कहा। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, और हम लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने पहुँचे। द प्रिंसिपल वार्न मी, प्रिंसिपल ने मुझे चेतावनी दिया। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, मैं तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम में पार्ट लेने के लिए अलाउ कर दूंगा। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल, लेकिन अगर तुम अच्छा नहीं करोगे, आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो मैं तुम्हें ज्वाइन करने का अनुमति नहीं दूंगा। तब वो क्या करते, देते हैं एग्ज़ाम और कहते हैं आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में A+ पाते हैं। एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज ए केक वॉक, और उस दिन के बाद ये उनके लिए बहुत ही आसान हो गया, मतलब वो अब बहुत आगे बढ़ चले। केक वॉक होना माने आसान होना, कोई काम बहुत सरल हो जाना। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कभी कोई प्लान नहीं बनाया था, योजना नहीं बनाया। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, लेकिन मुझे मालूम था ऊपर से कोई चीज़ें कैसी दिखती हैं। आई हैड नेवर नोन वाट ए सेक्शन वॉज, मैं नहीं जानता था कि सेक्शन क्या होता है ना। आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़ते हो ना सेक्शन। बट आई न्यू इफ़ यू कट ए प्लान वाट इट वुड लुक लाइक, लेकिन अब मैं जानता था इफ़ यू कट ए प्लान, कि आप जब एक प्लानिंग करो वाट इट वुड लुक लाइक, तो वो कैसा होता है ना, उसे कैसा होना चाहिए। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, वो बताते उसके बाद हमेशा मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट होता रहा। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वाट आई यूज्ड टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल, वो कहते मेरा विश्वास है कि ये समझ मुझ में तभी आया था जब मैं स्कूल के दिनों में और या खेल के समय में किया करता था। वो कट करते थे ना, बटन का ड्रॉ करते थे, हाँ बटन बनाते थे चौक कट करके, और फिर वो डैम बनाने का योजना करते थे, पानी बारिश का देखते थे। तो अब उन्हें अपना जो पसंद का क्षेत्र मिल गया है ना। आई हैड ए फ्रेंड कॉल्ड बेहरम डिवेचा, वो कहते हैं उनका एक दोस्त था बेहरम डिवेचा। वी यूज्ड टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स गन्स एंड एमिनिशन, वो कहते कि उसके साथ हम लोगों में कंपटीशन होता था फोर्ट, किलों का, गन का और हथियारों को बनाने का। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, और हम लोग इसे अलग तरह का डिज़ाइन बनाने का हम लोग कोशिश करते थे। डिज़ाइन वो लोग मतलब बचपन में खेल में ही वो डिज़ाइनिंग का काम किया करते थे। इन स्कूल में व्हेन आई वॉज इन द सेकेंड और थर्ड स्टैंडर्ड, जब मैं सेकेंड या थर्ड स्टैंडर्ड में था,
वन ऑफ माई टीचर्स मिसेज गुप्ता, मेरी एक टीचर मिसेज गुप्ता सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, मेरा स्केच देखा था और मुझे कहा था सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग बट एल्स यू बट योर स्केचेस आर गुड, तुम और चीज़ों में भले ही खराब हो लेकिन तुम्हारा स्केच बहुत सुंदर होता है। उन्होंने प्रशंसा किया था, है ना। वेन यू ग्रो अप, जब तुम बड़े होगे, यू बिकम एन आर्किटेक्ट, तो तुम एक आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट सी वॉज राइट, मैं ये उस समय नहीं जानता था लेकिन वो सही थी, वो उसने सही कहा था। लेटर, बाद में, आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, बाद में जब मैं आर्किटेक्ट बन गया तो मैं उनके पास गया और उन्हें सारी बातें का बताया। बेला राजा पूछती है वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज़, आप क्यों सोचते हैं कि आप स्टडी पसंद नहीं करते थे। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कोप, ऐसा इसलिए कि क्यों आप अनुभव आपने किया कि आप कोप नहीं कर सकते। कुड नॉट डील विद द करिकुलम, आप करिकुलम को डील नहीं आप कर सके। तो वो हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, भाषा में तो मैं बहुत बुरा ही था। साइंस एंड जोग्राफी आई कुड डील विथ, और साइंस जोग्राफी में डील कर सकता था। मैथ्स वॉज वेरी बैड, लेकिन मैथ्स मेरा बहुत ही ख़राब था। उन्होंने बताया आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, आई वॉज स्टडिंग फॉर द सेक ऑफ स्टडिंग, मैं केवल पढ़ाई के लिए ही पढ़ लेता था, मुझे इंटरेस्ट नहीं था। वट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, जो भी उन्होंने मुझे पढ़ाते वो 2 दिन बाद में भूल जाता। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विथ, और मुझे चिंता भी नहीं होती थी क्योंकि मेरा माइंड जो था इसमें लगता ही नहीं था, है ना। तो बेला राजा पूछती हैं डिड यू थिंक दैट व्हाट दे टॉट इन स्कूल वाज बोरिंग और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट वाज बीइंग टॉट यू लॉस्ट इंटरेस्ट इन द रेस्ट ऑफ द लेसन, क्या आप समझते हैं कि जो पढ़ाया जाता था स्कूल में वो बोरिंग था, या क्या आप समझते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है जो कि आपको पढ़ाया जाता था लॉस्ट इंटरेस्ट इन रेस्ट ऑफ द लेसन, तो उससे आपको उस लेसन में इंटरेस्ट ही खो जाता था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं लिविंग इन ए बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, एक बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत मुश्किल होता है। वी वर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, एक एक दिन हम लोग बस जीते हैं। नाउ अ डेज, अब इन दिनों देर आर सो मैनी टेस्ट, अब बहुत से टेस्ट होते हैं। बैक देन, और उस समय वेन एवर वी आर टेस्ट वी यूज टू जस्ट कॉपी, जब भी टेस्ट होता था तो हम लोग केवल कॉपी कर लेते थे। द टीचर थॉट दैट वी हैड डन आवर वर्क, टीचर सोचते थे हाँ हमने अपना काम कर लिया। बेला राजा फिर पूछती है देयर इज ए कॉन्टिंसन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज़ गो हैंड इन हैंड, कहती ये तो एक विरोधाभास है कि गिफ्टेडनेस, हाँ एक गॉड गिफ्टेड होता है और एक लर्निंग डिसेबिलिटी, हाँ अयोग्यता शिक्षा में, ये साथ साथ कैसे चलता है, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन है। डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू, क्या आप समझते हैं ये आप में अप्लाई होता है। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं वेल टेक सम स्टूडेंट्स फ्रॉम माई क्लास, ठीक है मेरे क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को आप देखें। दोज हू ऑलवेज स्टूड फर्स्ट और सेकेंड आर टुडे डूइंग वेरी ऑर्डिनरी जॉब्स, उनमें से कुछ जो फर्स्ट सेकेंड होते थे वो आज बहुत ही ऑर्डिनरी साधारण जॉब कर रहे हैं। आई हैव, बेला राजा पूछती है आई हैव कम अक्रॉस दिस सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेज, बहुत से अलग अलग जगह में मैं इस तरह के सिचुएशन को मैंने पाया। वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर्स आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे, कि उनके क्लास टॉपर्स बहुत ही ऑर्डिनरी काम आज कर रहे हैं। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं इन स्कूल आई थिंक लिविंग आवर लाइफ्स
देयर मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट। वो कहते कि स्कूल में मैं सोचता था लिविंग आवर लाइफ्स देयर कि वहाँ पर अपना जीवन मैं मेड अस स्ट्रीट स्मार्ट, गली में रहने लायक भी अच्छा खासा रहने लायक बन जाऊँ। आई हैव लर्नड मोर बाई डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन। कहते कि मैंने कुछ करके ज़्यादा सीखा अपनी ओर से देन वट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी। एकेडमिक जो है उससे की शिक्षा से मैंने कुछ करके ज़्यादा सीखा। यहाँ आजकल तो आप लोग का होता है ना लर्निंग बाय डूइंग, है ना, ये तो आजकल मेथड ही है, टीचिंग मेथड, लर्निंग मेथड। बेला राजा कहती है दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल्स वर देयर। वो कहते कि ऐसा इसलिए कि पर्सनालिटी और स्किल्स, योग्यता है ना, और व्यक्तित्व दोनों ही वहाँ होते हैं, अपनी क्षमता, योग्यता, व्यक्तित्व। यू वर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन ए मैनर यू वर कॉम्फर्टेबल विथ, और आप अपने को एक्सप्रेस कर सके, आप में जो भी क्षमता थी बहुत ही आराम से। एंड यू डिफाइड एवरी रूल सो दैट नोबडी वुड स्टॉप यू फ्रॉम डूइंग व्हाट यू नीडेड टू डू। और आपने सभी रूल को हटाया जो कि आपके आगे बढ़ने में बाधक थे। आपने जो करना चाहा वो आपने किया, जो आपको करना चाहिए था। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स। मुझे दूसरी बातों में बहुत इंटरेस्ट होता था। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड। कहते कि जब मैं क्लास में होता और बाहर बारिश होती, आई वुड थिंक ऑफ द फ्लोइंग वाटर एंड हाउ टू बिल्ड ए डैम टू ब्लॉक इट। तो मैं बहते हुए पानी के बारे में सोचता, उसे देखता और सोचता कि डैम कैसे बनाया जाए जिससे कि ये पानी को रोका जाए, ब्लॉक किया जाए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम, और डैम के अंदर वो फ्लोइंग ऑफ वाटर के बारे में सोचता। एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, और कितना पानी वो डैम अपने में रोक सकने में सक्षम होता। दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। और उस दिन ये मेरा रुचि का विषय होता। वो सोचते, मतलब वो कुछ कंस्ट्रक्ट करे, ये बचपन से उनमें था। वेन स्टूडेंट्स लॉस्ट ए बटन वाइल प्लेइंग और फाइटिंग। खेलते या झगड़ते हुए जब स्टूडेंट्स अपना बटन, शर्ट का बटन खो देते, दे वुड कम रनिंग टू मी एंड आई वुड कट ए बटन फॉर देम फ्रॉम चॉक। मैं चॉक को काट के उनके लिए बटन बना देता यूजिंग ए ब्लेड से। डिसिप्लिन इन द स्कूल वाज वेरी इम्पॉर्टेंट। स्कूल में डिसिप्लिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट था। एंड नो स्टूडेंट कुड अफोर्ड टू हैव ए बटन मिसिंग। और कोई भी स्टूडेंट अपना बटन नहीं हो उसका, है ना, तो ये गलत था। द स्टूडेंट वुड गेट पास डिनर विथ ए फुल नीट यूनिफॉर्म एंड आफ्टर दैट इट डिड नॉट मैटर। और फिर वो कहते कि स्टूडेंट को भोजन तभी मिलता था, डिनर मिलता था, जब वो अपने यूनिफॉर्म में, सही यूनिफॉर्म में, क्लीन यूनिफॉर्म में होते थे। बेला राजा पूछते कमिंग टू द प्रेजेंट, आप प्रेजेंट में आते हुए हाउ डू यू डिसाइड टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव ए क्लाइंट। तो वो कहते प्रेजेंट में आइए, अब बताइए कि आप अपने क्लाइंट को, ग्राहक को किस तरह का स्ट्रक्चर देते हैं, है ना, वो स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं ना, आर्किटेक्ट हैं। तो हफीज कॉन्ट्रैक्टर बताते हैं आई लुक एट द क्लाइंट्स फेस, मैं क्लाइंट के चेहरे को देखता हूँ, हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े को, द वे ही टॉक्स, किस तरह से वो बातें करता है, एंड प्रोनाउंसेस, और किस तरह से उच्चारण करता है, द वे ही ईट्स एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक। मैं उसके खाने के तरीक़ों को, उसके टेस्ट को, सब कुछ को मैं जानता, समझता हूँ कि वो क्या पसंद करता है, उसकी रुचि को। आई कैन रिलेट टू पीपल इन ए वे दैट वुड बी कंफर्टेबल, और इस तरह से मैं उन लोगों को रिलेट करता हूँ इस तरीके से, और मुझे
एक बहुत आराम से उनके बारे में पता चलता। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन ए पेपर, और पेपर पर मैं बहुत ही स्पॉन्टेनियसली मतलब स्वेच्छा से, आसानी से, है ना, स्केच बना लेता हूँ ऑन द स्पॉट, उसी समय उसी जगह पर। दैट पेपर आई गिव टू माई पीपुल इन द ऑफिस, और वो पेपर मैं ऑफिस में लोगों को दे देता हूँ। बेला राजा पूछती हूँ, यू डू इट इंस्टिंक्टिवली, क्या आप इसे सहजतापूर्वक करते हैं? अब वो क्या बताते हैं आगे पेज में, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर, वो कहते हैं कॉल इज इंस्टिंक्ट, इसे इंस्टिंक्ट ही कह लीजिए, मैंने स्वाभाविक ही कहिए, नेचुरली। कॉल इट एरिथमेटिक, इसे एरिथमेटिक भी आप कह सकते हैं, वाट एवर, कुछ भी। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, अब तो ये मेरे लिए मैथमेटिक्स की तरह हो गया है। पुटिंग डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, साइकोलॉजी एंड सोशोलॉजी टुगेदर एंड मेकिंग ए स्केच फ्रॉम ऑल दैट इज़ मैथमेटिक्स। वो कहते हैं अब तो देखो मैं डिज़ाइन बनाता हूँ, कंस्ट्रक्शन करता हूँ, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी मतलब लोगों का अध्ययन भी करता हूँ, है ना, उनका मनोविज्ञान पढ़ता हूँ कि वो कैसे, उसकी रुचि क्या है, कैसे उनका रहन सहन है, और सोशोलॉजी भी, ये सब सारी चीज़ें। और मैं क्या करता हूँ, स्केच भी बनाता हूँ जो कि मैथमेटिक्स है। बचपन में वो बताए थे ना कि वो मैथमेटिक्स से बहुत डरते थे, और अभी वही काम कर रहे हैं, है ना। हियर वी ऑलमोस्ट कम टू ए फुल सर्किल where Mr. Contractor has derived his own interpretation of mathematics। वो डरते थे मैथमेटिक्स से, अभी क्या कह रहे, टेकिंग इट फ्रॉम ए सब्जेक्ट ही हेटेड टू ए सब्जेक्ट ही नाउ लव्स डीलिंग विद। जिस सब्जेक्ट को वो हेट करते थे बचपन में, वो उन्हें पसंद नहीं था, डरते थे, अब वही उनका सबसे पसंद का सब्जेक्ट हो गया, उसी में वो डील करते हैं। दैट्स ऑल। ये इसका हम सब कुछ आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, पार्ट 1 का भी और क्वेश्चन आंसर का भी। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। कमेंट करेंगे, कुछ पूछना पूछेंगे, और देखो ये डिस्चार्ज हो रहा है। ओके, थैंक